तो शादी करेंगे वरना अपनी जान दे देंगे। दरअसल ये लड़की कौन है, ये प्रेम कहानी क्या है, ये मधु कौन है, मैं कुछ नहीं जानता सर। मैं इस लड़की को जानता तक नहीं और इससे पहले मैंने इसे कभी देखा तक नहीं है सर। आज तू अपनी माँ की वजह से बच गई, लेकिन आज के बाद तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। जिस लड़के से मैं तेरी शादी तय करूँगा, बिना एक शब्द बोले तू उसी लड़के से शादी करेगी। पार्वती, ए कार निकालो रे। मालकिन, डैडी चिल्ला क्यों रहे थे? क्या हुआ? बड़ी मालकिन को हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल में? किस लिए? उन्होंने जहर पी लिया। Excuse me, where is Mrs. Harish Chandra Prasad? She is in the ICU. ICU? Where is ICU? This side, first floor. माँ को क्या हुआ चाचा जी? बताइए ना। आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बताइए। चाचा जी, आप तो बताइए। चाचा जी, माँ ने ऐसा क्यों किया? बताइए ना चाची, बताइए ना। मुझे बहुत डर लग रहा है चाची। माँ ने ऐसा क्यों किया? आप लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे? चाची, आप कुछ बताइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ चाची। डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? मेरी माँ कैसी है? एक बार मुझे मेरी माँ से मिलने दीजिए ना डॉक्टर। नो, इस वक्त कोई उनसे मिल नहीं सकता। हर कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। होश आने तक कुछ बता नहीं सकते। इस वक्त आप बाहर चली जाइए। मैडम, आप भी प्लीज। मम्मी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या करूं बेटी, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे पिताजी की जिद के आगे मैं कमजोर पड़ गई। अपने पति से दूर होने की वजह से रोज तुम्हें घुट घुट कर मरता देखकर एक माँ होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुम्हारे पिताजी जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। मैं अपनी आंखों से ये अत्याचार होते नहीं देख सकती और पत्नी होने के नाते रोक नहीं सकती। इस अन्याय का सामना करने से ज्यादा मुझे मर जाना ज्यादा आसान लगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन कमबख्त मौत ने भी मुझे धोखा दे दिया। मुझे माफ कर दो मम्मी। मेरी वजह से तुमको बहुत दुख उठाने पड़े। आगे मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पिताजी जिससे कहेंगे जब शादी कर लूंगी। मेरा यकीन करो माँ। नमस्ते साहब। नमस्ते मुन्ना, तू डरना मत, मैं आ गया हूँ। ये लो बेल, छोड़ दो इसे। सर, उसे अरेस्ट किया हुआ आधा घंटा भी नहीं हुआ और बेल लाकर 1 घंटा हो गया भाई। उसने एक बैंक मैनेजर की औरत का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की। कोशिश कामयाब नहीं हुई, इसलिए उसे मारकर भाग गया। देखो इंस्पेक्टर, अगर कोई जुर्म करता है तो मुजरिम को पकड़कर अंदर डालना ही आपकी ड्यूटी होती है। थैंक्स। उसके बाद एक बेल होती है, एक कोर्ट होता है, एक आर्गुमेंट होता है, एक जजमेंट होता है। उसने मंगलसूत्र छीना क्या, मारकर भागा क्या, ये तुम्हारा नहीं, कोर्ट का काम है। बड़ी मेहनत से पकड़ा, वेल एंड गुड। केस करके बेचारे को जेल में डाल दिया, वेल एंड गुड। अब हमारा काम हमें करने देंगे तो और भी वेल एंड गुड होगा। अरे देखो भाई, अब तुम एक लॉयर को कानून का पाठ पढ़ाओगे तो कैसे चलेगा? इट्स टू मच। गुड मॉर्निंग सर। ये हमारे नए सीआई हैं। ओ आई सी, आई एम खोटे, द लीडिंग क्रिमिनल लॉयर। ग्लैड टू मीट यू। सर, उसके बेल पेपर हैं। ये क्या है सर? अब तक तो मैंने इससे पूछताछ भी नहीं की। काहे की पूछताछ? काहे की पूछताछ करेंगे? सी मिस्टर सीआई, एक लड़की को पढ़ा लिखा कर पाल पोसकर आखिर में उसका कन्यादान करके विदा करना एक पिता का फर्ज होता है। उसके बाद उसका पति उसके साथ जीवन बिता रहा है, उसे मारकर रुला रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है, उससे धंधा करवा रहा है। इन सब चीजों से कोई मतलब है? इसी तरह सोने की दुकान में आने वाले ग्राहकों से पैसे लेकर उन्हें सोना देना ही दुकानदार का काम होता है। उसके बाद वो चैन बनाता है या कंगन बनाता है या दोनों कानों की बालियां बनाता है या अंगूठी बनाता है। इन सब चीजों से दुकानदार से कोई मतलब है? द सेम वे
ऐसे लोगों को पकड़कर हमारे हवाले करना उतने तक ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हमारा काम हम देखते हैं और कोर्ट देखता है। अब ऐसे में हमारा काम भी आप लोग ही करेंगे तो कैसा चलेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ डेयर यू! एक लॉयर को मारते हो? छोटे साहब जी, मैं एक पढ़ा लिखा और संस्कारी आदमी हूँ। वहाँ बाहर खड़े होकर बात करना अच्छी बात नहीं है। अंदर आ जाइए, जस्ट 4-5 फटके देकर छोड़ दूंगा। क्या ऐसे कह रहे हो जैसे दावत पर बुला रहे हो? सर, पुलिस और लॉयर मेड फॉर ईच अदर है, ठीक पति पत्नी की तरह। पति के थोड़ा चिल्लाने से पत्नी रूठती है और 2 फटके लगाने से रोती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रोड पर जाकर अपने पति को तुम नीच हो, तुम कमीने हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, इस तरह के बकवास करती है। तो उनके दिमाग को ठंडा करने के लिए डंडा उठाना ही पड़ता है। इसीलिए बेकार में बात को ना बढ़ाते हुए अंदर आकर सिर्फ 2 फटके खाकर चले जाना। आइए ना सर, मैं लॉयरों की बहुत इज्जत करता हूँ। इसलिए मुझे मारा? सभी लोग अपनी पत्नी को मारते हैं क्या? कांदे को बटाटा बोलने पर, बटाटे को टमाटर बोलने पर ही मारते हैं। इसी तरह सभी लॉयरों को नहीं मारा जाता। आप जैसे कल की डेट के बिल पेपर साज दिखाकर जबरदस्ती कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मारता हूँ। अब सीधी तरह आप अंदर आएंगे या आप चाहते हैं कि मैं खुद बाहर आऊँ? तू क्या आएगा? कल मैं खुद आकर तुझे देख लूंगा, तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। अब तक तू रहेगा क्या? क्या जान से मारेगा क्या तू? अभी बताता हूँ। वो लाठी देना। ये लीजिए सर। क्या करेगा तू? तू सीधी तरह अंदर आ गया तो तेरे लिए अच्छा रहेगा, और माँ कसम अगर मैं बाहर आ गया तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है। ऐसी मार मारूंगा कि तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगा। मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, दम है तो आजा। साले, अबे आजा ना। रुक भी दिखाता हूँ तुझे। अरे तू आ रहा है सचमुच में? ये तो गया काम से। कोई फायदा नहीं है, मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं मैराथन की दौड़ का विनर हूँ। अब सीधा कोर्ट पे मिलूंगा। हनुमान, पकड़ उसे। तुम ट्रैफिक वाले हो, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कोई लेना देना नहीं है। छोड़, नहीं तो तुम पर केस कर दूंगा। छोड़ दे, अबे छोड़ दे, नहीं तो केस कर दूंगा, तुझे जेल भेज दूंगा। क्या बोला तू? उसकी वर्दी उतरवाएगा? अरे मारो। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या बोला? वर्दी उतरवाएगा? एक लॉयर को मारना। नई नवेली दुल्हन की तरह तुझे मैंने प्यार से समझाया, फिर भी बात रास्ते पर ले आया। अब तू नहीं बचेगा साले। अरे नहीं, छोड़ दो मुझे। क्या कहा था तूने? क्रिमिनल को अरेस्ट करना ही सिर्फ हमारी ड्यूटी है? उसके बाद तुम्हारे हवाले करना चाहिए, और ऊपर से हर चीज का उदाहरण देता है। अब दे साले, अब दे। माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मुसीबत के वक्त जब कोई फोन करता है, तब चाहे बीवी बाजू में हो या बच्चे अस्पताल में हो, फिर चाहे सुबह हो या आधी रात हो, मुजरिमों को जाकर पकड़ते हैं। वो तुम्हें फालतू लोग लगते हैं क्या? अरे बस मारो यार, अब कितना मारेगा? छोड़ दे। चुप रहने पर पुलिस किसी काम की नहीं है, ये कहकर उन्हें बदनाम करते हो। पकड़े जाने पर बेकसूर का इनकाउंटर कर दिया कहकर तब भी बदनाम करते हो। इधर आ साले, तुझ जैसे लॉयरों के दम पर मर्डर करने वाले डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं, फलाने जगह पर मर्डर किया है, फलाने जगह पर मैं ठहरा हूँ, आकर अरेस्ट कर लो। आधे घंटे में मेरा लॉयर आकर मुझे छुड़ा कर ले जाएगा, कहते हैं रास्कल। पैसे देकर मुजरिमों को ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन में कोई स्पेशल स्कीम या कोई धंधा चल रहा है क्या? रास्कल। दूसरा केस भी लड़ना है। पुलिस स्टेशन में गलत बेल लाकर एक क्रिमिनल को बचाने की कोशिश करते हैं। तू वाकई लॉयर है क्या? अरे मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं भी क्रिमिनल हूँ। आपकी बात मेरे भेजे में बैठ गई है, अब और पड़ेगी तो मैं मर जाऊंगा। आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा भाई, मुझे माफ कर दे। सुधर जाने में ही तेरी भलाई। अरे ये क्या कर दिया? तुम्हारी मार को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। दरवाजा क्या कहा? अरे नहीं, कुछ नहीं कहा भाई, जाओ, कुछ नहीं कहा। मैं अभी इधर ही हूँ, चला जाऊंगा भाई। वापस दूं क्या? आई एम गोइंग, मैं खुद ही चला जाता हूँ। अरे चलो। स्टॉप सर, ये क्या सर? इसे आपने रामालय समझा या शिवालय समझा है जो सीधा अंदर आ रहे हैं? ये पुलिस स्टेशन है सर, कोई लॉज नहीं है। आप जैसे बिग शॉट्स और ऐसी हाई फाई लेडीजों को यहाँ नहीं आना चाहिए सर, बहुत चीप लगेगा।
वी आर ऑल सॉरी सर।